क्वेश्चन है ए बी और सी डी एक वृत्त की दो परस्पर लंब जीवाएं हैं, ठीक है, जो ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए ओ बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ए ओ बड़ी है ओ बी से, ठीक है, और डी ओ ओ डी बराबर क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अपने को एक वर्त दे रखा है, ये अपन बना लिए वर्त, ठीक है। इस वर्त में क्या बोला है इसने, ए बी और सी डी क्या है, दो वर्त की दो परस्पर लंब जीवाएं हैं, ए से बी और सी से डी। ये दोनों जीवाएं हैं, ये ए से बी को मिला दिया अपन ने, ठीक है, और ये सी से डी को मिला दिया। ये दोनों क्या है, जीवाएं हैं, वो परस्पर लंब है, परस्पर लंब जीवाएं यानी कि एक दूसरे को लंब पर काटती हैं, और जिस जो ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये बिंदु क्या हो गया इसका ओ मान लेते हैं, ठीक, ये बिंदु हो गया ओ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ये, ए ओ बराबर 4 सेंटीमीटर, ये तो कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर दे रखी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ये ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। अब और बताओ क्या बोल रहा है कि ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भुजा क्या होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ डी। अब बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। एक देखो एक प्रॉपर्टी है, क्या है, जैसे ये कोई एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, अगर इसमें दो जीवाएं हैं, जैसे ये है ये है, ये ए से बी है जीवा और ये सी से डी है, और ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस दूरी का और इस दूरी का गुणनफल बराबर होगा इस दूरी के और इतनी दूरी के बराबर होगा, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, ए ओ इंटू ओ बी बराबर होगा ओ डी इंटू ओ सी के, ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। अब इस सर्कल में देख लो, इसमें ओ डी बराबर कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये तो 2 सेंटीमीटर लिख दिया। ओ सी की वैल्यू अपने को दे नहीं रखी, अपने सेमी त्रिभुज बनाया है, ठीक है, तो ये हो गई 2, ओ सी अपने को पता नहीं है, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। ओ बी की वैल्यू कितनी है, इसमें ओ बी ये है, इसमें भी ये है 3 सेंटीमीटर है, ये 3 रख दिया, और ओ ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ये 4 रख दिया, कितना आ गया 2 दूनी 4, यानी कि ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सी की वैल्यू या सी ओ की वैल्यू अपने पास 6 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि ये आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब एक चीज़ बताओ, जैसे ये अगर कोई अगर एक प्रॉपर्टी और है, जैसे अगर ये एक सर्कल है, ठीक, इसमें ये दो जीवा बता रखी है, कौन कौन सी, ए और ये बी हो गई, और ये सी और ये डी हो गई, सी और ये डी हो गई, ठीक है, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कैसे लंब के रूप में प्रतिच्छेद करती है, तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास बराबर, इसमें व्यास बराबर, यानी कि ये दोनों सेम ही त्रिभुज है, ये सेम ही वर्त है, ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है, अगर जीवाएं लंब पर काटे तो व्यास बराबर होगा, व्यास होगा इन ओ ए ओ डी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस करेंगे और ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वर्त का व्यास, यानी कि अगर कोई जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को लंब पर काटती है, तो इसका व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर क्या है, ये वो है प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, जैसे एक सर्कल है उसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी है, ये एक दूसरे को लंब पर काटती है, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा, उस वृत्त का व्यास होगा बराबर रूट लगा के ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, इन भुजाओं के वर्गों के योग के अंडर के बराबर होता है व्यास, ठीक है। अब व्यास ज्ञात कर लेते हैं अपन, वर्त का व्यास ज्ञात कर रहे हैं, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू 4 है, तो 4 चौके 16 प्लस ओ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 तिया 9 प्लस, और अगला ओ सी की वैल्यू, ओ सी की 6 है, तो 6 छिके 36 प्लस, और ओ डी का मान कितना है 2, 2 दूनी 4, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36 45 16 4 20, 45 और 20 आ गए 65, यानी कि अंडर रूट 65 का मान क्या आ गया, व्यास आ गया। अंडर रूट 65 अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी वर्त की, अंडर रूट 65 अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी वर्त की, रूट 65/2 हो जाएगी, ठीक है, ये आ गई त्रिज्या। अब अपने को क्या बोला है उसने, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 22/7 इंटू
आर स्क्वायर यानी कि रूट 65/2 का होल स्क्वायर यानी कि रूट 65 का हो जाएगा 65/2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, यानी कि रूट 65 का होल स्क्वायर करने को बोला है, तो रूट 65/2 आर स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, आर स्क्वायर करेंगे तो रूट 65/2 का होल स्क्वायर होगा, तो रूट 65 का तो स्क्वायर करेंगे तो 65 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 11 बार चला गया। इसको 11 को 65 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11 को 65 से गुणा करें 5, और 5 5 10 11 को 81 लगी 1 और ये 715/7 आ गए। भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग दे लेते हैं, 14 पंजे 70 होता है, 1 बच गया, 15 गए, 14 एकम 14, 1/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 51 सही 1/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा एरिया। ठीक है।